हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमने थायो ईथर स्टार्ट किया था। हमने इसका स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर देख लिया था, नोमेनक्लेचर भी हमने इसका देख लिया था। अब हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में हमने देखा था ये होता क्या है। RSR इसका मेन रिप्रेजेंटेशन है। R एल्काइल ग्रुप है, S क्या है, सल्फर है, और फिर इसमें दो एल्काइल ग्रुप रहते हैं और एक सल्फर रहता है। सल्फर के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो सल्फर है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जैसा हमने थायोल के अंदर किया था। इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही है, बस उसका हमने एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, R ग्रुप से, मतलब एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अब हमें इसकी फॉर्मेशन देखनी है, तो फर्स्ट हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम और पोटेशियम सल्फाइड। क्या है, जो हमारे पास ये एल्काइल क्या है, एल्काइल हैलाइड है, इसकी हमने रिएक्शन किसके साथ कराई है, पोटेशियम सल्फाइड के साथ कराई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोटेशियम भी ले सकते हैं या सोडियम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम लिया है। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो ये इसके अंदर Na है, ये किसके साथ चला जाएगा, X के साथ चला जाएगा और NaX बना लेगा। और जो हमारे पास RS और R' बच गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम देखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RS सोडियम प्लस में हमारे पास XR'। ठीक है, यहाँ से जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं वैसे ही हमारे पास सोडियम हैलाइड रिलीज हो जाएगा, और जो ये S है ये R के साथ अटैच कर जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया, थायो ईथर बन गया। ये बेसिकली कौन से मैकेनिज्म को शो करता है, SN2 मैकेनिज्म को शो करता है, कि ये एक स्टेप के अंदर ही रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ से Na हटेगा तभी यहाँ से अपोजिट साइड से क्या आ जाएगा, R' अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है फ्रॉम ईथर। ईथर से हम कैसे थायो ईथर बना सकते हैं। देखो ईथर के अंदर स्ट्रक्चर सेम है, बस ऑक्सीजन के जगह पे हमें क्या लाना है, सल्फर लाना है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम पेंटासल्फाइड के साथ, तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। थर्ड मेथड है फ्रॉम थायोल। जो हमारे पास थायोल था, जो सेम एज किसकी तरह था, अल्कोहल की तरह था। इससे हम अगर बनाना चाहें थायो ईथर तो हम कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक सल्फाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये सल्फाइड है, देखो दो हमारे पास ग्रुप है, ये जो हमारे थायोल के दो ग्रुप है, CH2 C2H5SH, और साथ में दूसरा भी क्या है, C2H5SH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास क्या, इसको देख के हमें क्या लग रहा है, इसका एक हाइड्रोजन निकल के किसके पास चला जाएगा, SH ग्रुप के पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से H+ रिमूव होगा, यहाँ से H+ रिमूव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ से हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल जाके H+ के साथ आ जाएगा, और H+ है वो इसके साथ मिलके H2S बना लेगा। ठीक है, जो ये S नेगेटिव है, यहाँ पे S नेगेटिव है, ये C2H5 पॉजिटिव के साथ जाके क्या बना लेगा, थायो ईथर बना लेगा। ठीक है, फिर आता है फ्रॉम एल्किन। एल्किन से हम कैसे बना सकते हैं। अब एल्किन की जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्काइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ थायो ईथर मिलेगा। ठीक है, जनरल सी है, इसकी 2-4 इसकी फॉर्मेशन है, वो आप याद कर लेना। ठीक है, फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ थायो ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम मेनली इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे पास थायो ईथर है, फर्स्ट हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जो हमारे पास सल्फर है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, सल्फोक्साइड बना लेगा। ठीक है, फिर आता है एडिशन ऑफ हैलोजन। जब हम हैलोजन का एडिशन करते हैं इसके साथ, तो क्या होगा, हमारे पास देखो ये Br2 है, यहाँ पे हम अगर Br2 की रिएक्शन कराना चाहें इसके साथ, यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ईथर थायो ईथर के साथ, तो ये हमारे पास क्या बना लेगा, दोनों ब्रोमीन ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ थायो ईथर। थायो ईथर का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो देखो कैसे होगा, हमारे पास HOH है, वाटर,
ठीक है। जब हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल है, दो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास क्या है, इसका यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, इसका यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जो दोनों C2H5 है, यहाँ से भी C2H5 है, ये OH को अपने साथ बाइंड कर लेगा और क्या बन जाएगा, C2H5OH, मतलब ये अल्कोहल को बना लेगा। अब हमारे पास सल्फर बच गया और दो हाइड्रोजन बच गए, तो ये क्या बना लेगा, H2S, और इससे हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा, एक हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट आता है इसमें सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड देखो दो हम नाम पढ़ते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते हैं, एक सल्फोनिक एसिड पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फोनिक एसिड को हम RSO3H से करते हैं। ये भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से ही जनरेट होता है। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं हम इसको, जो हमारे पास H2SO4 है, इसको H2SO4 ही है, ये मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन करके लिख दिया। देखो दो हाइड्रोजन है, 1 और 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर ग्रुप है, ऑक्सीजन 4 है, तो 3 मैंने कंबाइन फॉर्म में लिख दिए, एक मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल के साथ, कोई भी एल्कली ग्रुप के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जो ये OH ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा, OH ग्रुप वाटर हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और ये R ग्रुप आके कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, अभी नोमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या करना है, बस सल्फोनिक एसिड लास्ट में ऐड करना है। हमारे पास CH3SO3H है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक है तो ये हमारे पास टोल्यूइन है, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कोई भी नोमेनक्लेचर हो, अगर हमारे पास इथीन है आगे तो इथीन सल्फोनिक एसिड है ना, इथाइलिन है तो इथाइलिन सल्फोनिक एसिड, कोई भी आपके पास प्रीफिक्स हो, हमें साथ में क्या लगाना है, उसके साथ सल्फोनिक एसिड लगाना है। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, देखो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RSO3H है ना, O3 है, एक दो O हमारे पास ये है, एक मैंने अलग लिख लिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो हम बनाएंगे, जो सल्फर है वो दो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, एक हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप है। जो हमारे पास S ग्रुप है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये शो करता है। ठीक है, फिर आता है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। पहले हम एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, किसकी हेल्प से, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल। थायोल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेगा, सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। जो हमारे पास ऑक्सीजन है O2 4 ऑक्सीजन है, ये आके 3 ऑक्सीजन S के बीच में आके अटैच हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, अगर हमारे पास कोई एल्केन है, इसकी हम रिएक्शन कराएं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक और SO3 ग्रुप लग गया तो हम इसको ओलियम बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, SO3, जो SO3 ग्रुप है ये जाके यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन है वो इसके पीछे चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सल्फोनिक एसिड मिलेगा। फिर है रिएक्शन बिटवीन सोडियम, जो हमारे पास ये है, ये बेसिकली रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन Na2SO3 सोडियम बाय सल्फाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में। ठीक है, सोडियम Na2SO3 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस मैकेनिज्म को हम स्टिकर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास SO3 ग्रुप है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक NaCl रिलीज हो जाएगा, एक सोडियम यहीं पे रह जाएगा। फिर आता है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। एरोमेटिक सल्फोनिक के हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जो भी हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं सभी में हमने सल्फोनेशन पढ़ा है। ठीक है, जो उसके सेम ये भी बेंजीन के साथ ऐसे ही है, बेंजीन के साथ की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे, या हम ओलियम भी ले सकते हैं H2SO4SO3, तो ये हमें क्या देगा, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड देगा।
फिर आता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। ठीक है, जब हम सल्फोनेशन का मैकेनिज्म देखते हैं, देखो ये जो इसका मैकेनिज्म है ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म बेसिकली 4 स्टेप के अंदर होता है। फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो हमने अब तक पढ़ा है हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। फर्स्ट स्टेप यही होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को देखो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल से भी जनरेट कर सकते हैं और H2SO4 के सिंगल से भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास H2SO4 अगर हम 2 एक्सेस में लेते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और H2SO4 सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो लास्ट वाले स्टेप में हमें इससे सही रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि इसके जितने भी स्टेप होते हैं सारे इरिवर्सिबल होते हैं, है ना, या रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं इसके सारे स्टेप। जो डबल एरो से दिखाते हैं ये सारे क्या हैं, रिवर्सिबल स्टेप हैं। इसलिए हम एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल को हम प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगाया है और यहाँ पे ये है राइट। अब हम इसकी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो SO3 प्लस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। देखो हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसको हमें बस खोल के लिखना है। SO3 लिख दिया, बच गया H2O प्लस, आप इसको खोल के लिखोगे हमारे पास यही बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन कैसे होगा, जब हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस सल्फोनेट आयन का इसके ऊपर अटैक होगा, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और जो इसका सेकंड पॉइंट है यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, जिसके अंदर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन करते हैं। देखो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर बना था HSO4, जो ये HSO4 बना था, इसको हम फिर थर्ड स्टेप के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे इस H के साथ, तो क्या बन जाएगा, H2SO4, है ना, और जो हमारे पास ये बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड बना लेगा, और हमारे पास ये क्या बन गया, एरोमेटिक सल्फोनिक एनायन। फिर आता है रिएक्शन बिटवीन सल्फोनिक एसिड एंड हाइड्रोनियम आयन। अब फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोनियम आयन भी बना था, तो ये हाइड्रोनियम आयन की जब रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे तो ये एक H को रिलीज कर देगा और H2O, और ये H जाके सल्फोनेट के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास क्या बन गया, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, ये मैंने लास्ट में मेंशन किया है कि जो हम इसमें करते हैं सारे इसके स्टेप्स रिवर्सिबल है, इसलिए हम एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल को यूज नहीं करते। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल को हमने यूज किया है। फिर इसके अंदर हमारे पास आता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मोर एसिडिक होता है, या फिर सल्फोनिक एसिड है वो मोर एसिडिक होता है। इसके अंदर देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लेस एसिडिक होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो हमारे पास सल्फोनिक एसिड है इसके अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, वो पेज यहाँ पे कहीं मिस हो गया, फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, एसिडिटी बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। ठीक है।